अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास बात बताने वाले हैं जो कि अक्सर हम सभी गलती करते हैं कि आयतुल कुर्सी को किस वक्त पढ़ने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक और मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ आ सके। चलिए अब शुरू करते हैं। आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा कुरान के अजीम अमल में से है और इसके तमिल इंसान के लिए हर तरह के शर और बुरे असरात से हिफाजत का ज़रिया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है। ये आयत इंसान को जादू, हसद, बुरी नज़र और शयातीन से महफूज रखने में बहुत मददगार है। लेकिन कुछ ऐसा अहवाल और औक़ात है जिसमें आयतुल कुर्सी या किसी भी वजीफ़ा को पढ़ना फ़ायदा की बजाय नुकसान का सबब बन सकता है। आयतुल कुर्सी या किसी भी कुरानी वजीफ़ा को पढ़ने में नियत का बहुत बड़ा असर होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर किसी अमल की नियत सही ही ना हो तो उस अमल का असर उल्टा हो सकता है। अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी को किसी गलत मकसद के लिए, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी दूसरे हसद करने के इरादे से पढ़ता है तो इससे नफ़ा की बजाय नुकसान होता है। कुरान और वजीफ़ा को सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और खैर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये अमल अपने असल मकसद को खो देते हैं। बिना वज़ू या नापाक हालत में पढ़ना। कुरान और ज़िक्र का एक एहतराम है। आयतुल कुर्सी को पढ़ने से पहले वज़ू में होना चाहिए। अगर वज़ू ना हो तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नापाकी हालत में कभी ना पढ़ें। इस्लाम में पाकी, सफ़ाई यानी तहारत की बहुत अहमियत है और हमें ये सीखने को मिलता है कि साफ़ और पाक रहना इबादत का एक ज़रूरी हिस्सा है। कुरान की आयत, ख़ासकर आयतुल कुर्सी का हर मोमिन के दिल में ख़ास मकाम है। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत में कई अहादीस आती हैं जिसमें कहा गया है कि ये आयत हमेशा इंसानों को हर तरह के बुरे और शैतानी असर से बचाती है। अगर किसी शख्स ने नापाक हालत में आयतुल कुर्सी या दूसरे कुरानी आयत पढ़ने का रुझान अपना लिया है तो इसे पूरा असर नहीं मिलता। ये अहकाम इंसान को ये याद दिलाता है कि दीनी अमल के लिए ज़रूरी है बातिनी पाकीज़गी। इसमें अल्लाह का हुक्म है कि उसके कलाम को पूरी इज़्ज़त और हुर्मत के साथ अदा किया जाए। कुछ लोग सिर्फ़ आदत में आयतुल कुर्सी या अज़कार पढ़ने लगते हैं, लेकिन दिल में इसका यकीन और तक़वा नहीं होता। जब इंसान किसी भी वजीफ़ा को पूरे यकीन और खुलूस के साथ पढ़ता है तो उसका असर भी ज़रूर होता है। सिर्फ़ ज़बान से पढ़ना और दिल में यकीन ना रखना, या सिर्फ़ ज़बान से पढ़ना और दिल में बस जाना, लेकिन हमें अमल का असर जब ही देखने को मिलेगा जब हम पूरी तरह यकीन और ईमान के साथ उस वजीफ़े को पढ़ेंगे, उस वजीफ़े को करेंगे। यकीन और ईमान के बगैर वजीफ़ा पढ़ना सिर्फ़ ज़बान का अमल रह जाता है और रूहानी असरात में कमी आ जाती है। शिर्क और जादू के मकसद से आयतुल कुर्सी को या किसी भी कुरानी वजीफ़ा को अगर किसी गलत नीयत से, जैसे किसी जादू या बुरे मकसद से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये शिर्क के करीब है और अल्लाह के साथ शिर्क इंसानों को गुनाहों में मुब्तला करता है। अल्लाह पाक का कलाम सिर्फ़ उसकी हिफाजत और मदद के लिए है और अगर किसी और काम के लिए या किसी गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाए तो ये उल्टा नुकसान का सबब बनता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह की हिफाजत का वजीफ़ा सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन और ईमान के साथ रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी कुरानी अमल का पूरा असर तभी होता है जब वो अल्लाह की रज़ा और इखलास के साथ हो जाए। आयतुल कुर्सी को सही वक्त, सही नियत और एहतराम के साथ पढ़ना ज़रूरी है ताकि इसका पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। ये एक अज़ीम वजीफ़ा है जो इंसान को बुराई, जादू, बुरी नज़र और शयातीन से महफूज रखता है, लेकिन सिर्फ़ तभी जब ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक और सिर्फ़ अल्लाह पर पूरा यकीन और इखलास के साथ पढ़ा जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह
अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।